हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग सर्विसेज की 474 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका पोर्टल है वो है आपका www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूपीएससी के ही थ्रू होगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके ही थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 यानी कि ईएसई 2026 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपका आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आपकी जो है पोस्ट रहेगी। और जेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपका 474 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से यानी कि किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो आपके 26 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 16 अक्टूबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसमें जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो आपका 8 फरवरी 2026 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें हम तो जो आपकी 8 फरवरी 2026 है उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो आपके जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे ऑलमोस्ट आपका जो है हर स्टेट्स की जो मेजर सिटीज है वहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल यानी कि वुमेन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नीले रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अप्लाई मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका पेमेंट रहेगा एप्लीकेशन फीस का वो अप्लाई मोड जो रहेगा वो पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या आपने एमटेक या एमई कुछ भी कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस की अगर बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है बीटेक या बी तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं है और आप जो है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपियर हो रहे हैं एग्जाम के, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी, पहला स्टेज जो होगी वो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जो कि 500 मार्क्स का रहेगा। जो आपका प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस एग्जाम में अपियर होने की परमिशन मिलेगी। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो कन्वेंशनल टाइप में आपको जो है रहेगा, जो कि आपका 600 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जो मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका 200 मार्क्स का इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो आपका ये प्रीलिम्स और मेंस है उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसमें जो ये पेपर रहेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो होगा आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि रिलेवेंट जो आपके ब्रांच है जिसमें भी आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री है उससे रिलेटेड जो आपका जो है आपका क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, यानी कि 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। अब बात करते हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है मेंस एग्जाम जो रहेगा इसमें भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपका क्वेश्चंस होंगे जो पूछा जाएगा वो आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, यानी कि जो आपकी बीटेक की ब्रांच है उससे रिलेटेड आपका जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा मेंस में। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को, हर पेपर को, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को जो है हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का, और जो कि आपके 300 मार्क्स का ईच पेपर, यानी कि 300 मार्क्स का हर पेपर रहेगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो ये है रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पर आपको मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। सिलेबस जैसा कि हमने बताया आपको, जो आपकी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन लिया है अपना डिग्री का, इंजीनियरिंग डिग्री का, उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सैलरी बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस इंटरव्यू में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो जो इसमें स्टार्टिंग सैलरी होगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच में रहेगी। जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस होगा सिलेक्शन के बाद उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, अलाउंसेज यानी कि डीएनएस अलाउंसेज, आपका एचआरए, आपका कैफेटेरिया अलाउंसेज, आपका जो है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे,
ये सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स एज पर जो है यूपीएससी नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जो आपका जो है आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है, यानी कि अगर आपके क्रेडेंशियल नहीं है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आपको जो है इनके जो है न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपने बेसिक डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को जो है रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी इनके पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री के है, वो सारे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो उसकी एक या दो कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 26 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 अक्टूबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है पूरे अपडेट्स मिलते रहें गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।